नमस्कार, बहुत स्वागत है। वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। और आज खबर असरदार में सबसे पहले बात तेल के बढ़े दामों की। एक हफ्ते के भीतर तीसरा महंगा झटका लगा है। सबसे पहले सोना चांदी महंगा हुआ। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद सोना चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं और उसके बाद दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए। अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, यानी पिछले एक हफ्ते में आम आदमी को महंगाई के 3 बड़े झटके लगे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना आम जनता के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अब कई सारी चीजें अपने आप इसके दाम बढ़ जाएंगे। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा होने से अब दूसरी चीजों पर महंगाई बढ़ना तय है। इस महंगाई की मार मिडिल और गरीब तबके पर ज्यादा पड़ने वाली है। उधर महिलाओं को किचन का बजट भी बिगड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि तेल के दाम बढ़ने से बस का किराया भी महंगा हो सकता है और कैब या बाइक राइड के लिए भी आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अमेरिका ईरान में युद्ध का संकट, आम लोगों पर महंगाई की आफत, मिडिल ईस्ट में जंग ने निकाला तेल, जनता को झटका पेट्रोल डीजल महंगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग का असर अब सीधे सीधे भारत पर पड़ता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट के संकट से देश पर आफत ने दस्तक दे दी है और ये आफत आई है महंगाई के रूप में। आज सुबह सुबह देशवासियों को महंगाई का झटका लगा। जैसी आशंका जताई जा रही थी वैसा ही हुआ। पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है तो डीजल की कीमतों में 3 रुपए 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। सामान्य पेट्रोल अब 97 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़कर अब 105 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। वहीं डीजल की कीमत भी 90 रुपए के पार हो गई है। पेट्रोल डीजल की ये कीमतें राज्यों के टैक्स के हिसाब से अलग अलग होंगी। सर, बढ़ गई कीमतें। क्या बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चला हमें तो। अभी कितने का डलवाते थे? अभी तो 100 रुपये का जलवाते थे तो उसमें मतलब 1 लीटर 10 मतलब ऐसा कुछ मिलता था, जितना जान नहीं दिया। आज से 3 रुपए बढ़ गए हैं। पहले 106 रुपए लीटर था, अब 110 रुपए लीटर मिलेगा करीब। क्या बात कर रहे हैं, अब तो दूध भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, खाएंगे क्या, पियेंगे क्या पिए। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद ग्वालियर में लोग मायूस नजर आए। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से अब सभी चीजों के दामों में बढ़ोतरी होगी, महंगाई बढ़ेगी और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। कुछ कर ही नहीं सकता है, सब गवर्नमेंट के ऊपर है। बाकी डिमांड सप्लाई का भी काफी दिक्कत चल रहा है तो उस वजह से बढ़े। बजट पैसा हाँ बिल्कुल पड़ता है। क्या देख रहे हैं सर, वो तो अब युद्ध के कारण ये सब कुछ हो रहा है। बजट पैसा हाँ, बजट पे असर पड़ रहा है, घर गृहस्थी पे असर पड़ रहा है। जैसे देखते हैं पूरी महंगाई को, तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, यहाँ बढ़ती जा रही थी महंगाई, थमने का नाम ही नहीं ले रही। बजट बिगड़ता है। हाँ, बिगड़ ही रहा है बजट। ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वो वजह है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुताबिक तेल कंपनियों पर दबाव और अंतर्राष्ट्रीय हालात के मुकाबले ये बहुत मामूली बढ़ोतरी है। It's a very small rise and the lot of pressure is there. But I can tell you that Indian Oil's group companies, 10 refineries are working round the clock and more than 100% capacity so that there will be no crisis, no dry out at any of our retail outlets. पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो सियासत की धार भी तीखी हो गई। बीजेपी ने मिडिल ईस्ट के संकट का हवाला दिया तो कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े हुए हैं, उस तुलना में भारत में अभी भी बहुत कम दाम है, क्योंकि सरकार ने इसको पूरी तरह जनता पे कम से कम बोझ हो, इसलिए सरकार जनता के साथ है और सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाया गया है। धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपये बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए।
चूंकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूंकि गैस नहीं मिल रही है, ट्रैवल मत करो। मिडिल ईस्ट का संकट अब आम लोगों के लिए आफत बन गया है। पेट्रोल डीजल का महंगा होना यानी सीधा आम जनता की जेब पर असर पड़ना और उसके बजट का बिगड़ना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको फटाफट ये भी समझाते हैं, दिल्ली से लेकर आपके शहर में अब 1 लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम आखिर कितना हो गया है। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करें तो जहां तेल 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी के बाद अब यहां 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे का हो गया है, जो पहले करीब 94 रुपए 77 पैसे का था। वहीं डीजल के दाम की अगर बात करें तो 87 रुपए 67 पैसे जो पहले था दाम, वो अब 90 रुपए 67 पैसे हो गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल अब आपको 110 रुपए 52 पैसे का मिलेगा। पहले ये दाम 107 रुपए 38 पैसे थे। वहीं डीजल पहले 91 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर था, जो अब 94 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो गया है। यानी इसके दाम करीब करीब 95 रुपए पहुंच चुके हैं। बात इंदौर की करें तो यहां 1 लीटर पेट्रोल पहले 106 रुपए 87 पैसे का था और वो वही अब 109 रुपए 81 पैसे का हो गया है। वहीं डीजल की बात करें 91 रुपए 91 पैसे पर था, जो अब करीब 95 रुपए से ज्यादा जिसके दाम हो गए हैं। वहीं राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहां पेट्रोल पहले 97 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर था, जो अब 101 रुपए से ज्यादा इसके दाम हो गए हैं। डीजल पहले 90 रुपए 28 पैसे थे, अब इसका दाम 93 रुपए 39 पैसे हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां हर जिले में पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की भारी भीड़ नजर आ रही है। इस बीच कई पेट्रोल पंप ड्राई भी घोषित हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम साय का कहना है लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर्याप्त है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तेल की कीमतें बढ़ने से जहां जनता में नाराजगी है, वहीं कई राज्यों में तेल की किल्लत भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल डीजल का संकट गहरा गया है। पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। जहां तेल उपलब्ध है वहां वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों में टंकी फुल कराने की होड़ मच गई है। तो चलिए इस बीच आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों का हाल बताते हैं। सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की, जहां सुबह से ही कई पेट्रोल पंप पर वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। इस बीच कई पेट्रोल पंप ड्राई हो गए, तो वहीं दूसरी ओर जहां पेट्रोल डीजल मिल रहा था वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी समस्या सामने आ रही है और कल से ही जो है पेट्रोल पंप में लंबी कतारें लगी। आप सीधे वो तस्वीर देख सकते हैं। ये न सिर्फ एक पेट्रोल पंप का हाल है, बल्कि अमूमन जो पेट्रोल पंप है उसमें ऐसी ही स्थिति है। ज्यादातर पेट्रोल पंप में जो है वो पेट्रोल डीजल खत्म हो चुके हैं। जहां है वहां भी जो है लंबी कतारें लगी है। ऊपर से जो है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की जेब खाली करता नजर आ रहा है। बीजापुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पेट्रोल डीजल के लिए वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। कई घंटों तक लोग लाइनों में लगे हुए नजर आए। इस बीच बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिमिट में ही पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। सर कितने देर से लाइन लगाए थे आप? सर अभी मैं 15-10 मिनट से ही आया था। कहाँ जाना, कितनी दूर जाना है आपको? अभी मेरे को यहीं पे जाना है सर, पुलिस लाइन के सामने। कितना पेट्रोल देने की बात हो रही है? अभी 500 को भरवा रहा हूँ सर। उससे ज्यादा दे रहे हैं? जी अभी तो मेरे को 500 को ही भरवाना था सर, तो नहीं हुआ। और अब